चलिए एक नए सफ़र में आज हम एक आइलैंड पे जा रहे हैं, क्योंकि हर आइलैंड अनसीन ब्यूटी नहीं होता और कई बार जो लिखी चेतावनियां होती हैं उन्हें मान लेना चाहिए। जानिए 6 दोस्तों को जिन्होंने अपने एडवेंचर के चक्कर में अपनी जान से ही हाथ धो लिया। पोवेगलिया द्वीप उत्तरी इटली क्षेत्र में वेनिस और लीडो के बीच में स्थित है। द्वीप के बारे में पहला इतिहास जो दर्ज है वो 400 ईस्वी से पहले का है। आज तक हमें जो कुछ भी इस द्वीप के बारे में पता चला है वो बेहद ही खौफनाक और डरावना और ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जो रोंगटे खड़े कर देंगी। पोएग्लिया द्वीप अब किसी भी पर्यटक, चाहे वह विदेशी हो या स्थानीय, सबके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। पोवेगलिया को दुनिया की सबसे भूतिया और खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि ये एक निर्जन द्वीप है जो पर्यटकों के लिए स्थायी रूप से बंद है। एक द्वीप जहां लोग सिर्फ मरने के लिए जाते हैं। 1300 के दशक में ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक प्लेग, जो चूहों पर फैले पिस्सू जो मानव शरीर को काट लें, कहलाती है, जिससे वो फैल जाती है। तब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। ये द्वीप संक्रमित मरीजों को रखने के लिए प्रयोग में आने वाली, यानी जो मरीज मर चुके थे या मरने वाले थे, आज के शब्दों में कहें तो क्वारंटीन कॉलोनी कुछ जैसा, लेकिन इसका रूप बेहद खौफनाक और डरावना था। सोचिए, जो मर चुके हैं वो तो समझ में आते हैं, लेकिन जो जिंदा हैं और अपनी मौत को धीरे धीरे अपने करीब आते हुए देख रहे हैं, कितना खौफनाक है। कल्पना कीजिए, रूह कांप जाएगी। यहाँ मरने वालों की, मरे हुए लोग और जिनके ठीक होने की संभावना 0 थी, सभी को द्वीप पर लाकर जला दिया जाता था। ठहरिए, अगर आपको ये सब बेहद खौफनाक और डरावना लग रहा है तो डर का लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं और आपको असल खौफ से रूबरू करवाते हैं। काफी वक्त तक ये द्वीप खाली पड़ा था। फिर 1800 से 1900 के बीच इस द्वीप को मेंटल लोगों के एक अस्पताल में बदल दिया गया। द पोवेगलिया असाइलम के नाम से ये अस्पताल चलने लगा। लेकिन यहाँ रहने वाले सभी लोगों को पता था कि ये जगह एक सुधार गृह को छोड़कर सब कुछ है। यहाँ डॉक्टर मरीजों पे अजीबोगरीब और दर्दनाक प्रयोग करते थे, जिससे कई मरीजों को शारीरिक नुकसान भी पहुंचे और कुछ की तो दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोग मानते हैं कि 1930 के दशक में कुछ डॉक्टर ने खुद अपना मानसिक संतुलन यहाँ खो दिया और अपनी जान तक ले ली। कहा जाता है कि अब इस द्वीप पर ब्यूबोनिक प्लेग के दौरान अस्पताल में मारे गए दिमागी मरीज और डॉक्टरों के भूत रहते हैं। कुछ समय पहले तक सरकार ने अपनी तरफ से इस द्वीप को बहुत विकसित करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से ये वीरान पड़ गया। ये बात करीब 1990 की है। सैम और जॉन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्ट लेते थे। उनके कॉलेज में उनका 6 लोगों का एक ग्रुप था। इन लोगों के अलावा इवाना, रिचर्ड, डेविड और मरियम थे। ये 6 इटली के एक कॉलेज के ही स्टूडेंट थे। इन सभी ने लोगों से सुन रखा था कि अगर सच में भूत देखने हैं तो पोवेगलिया द्वीप पर जाना चाहिए, लेकिन उन्हें पता था कि ये द्वीप सरकार ने बंद कर रखा है। उन्होंने एक प्लान बनाया। बहुत सारे पैसे देकर एक बोट वाले से बात की। पहले तो वह नहीं माना, लेकिन इतनी बड़ी रकम देखकर उसे लालच आ गया। उसने हाँ भी कर दी। सबने तय किया कि शाम को छुपकर बोट से 5 बजे आइलैंड पहुंचेंगे और 1 घंटे में ही वहां से निकल जाएंगे। इन सब ने पूरा प्लान बनाकर अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन सही वक्त पर ये लोग आइलैंड के लिए निकल पड़े। वो लोग आइलैंड पहुंचे ही थे
कि मरियम को बहुत ज़्यादा कुछ जले की बदबू सी आने लगी, जैसे कोई मुर्दे जल रहे हों। उसने सैम से कहा कि यहाँ तो पैर रखते ही कुछ ठीक नहीं लग रहा, आगे बढ़े तो ना जाने क्या क्या मिलेगा। सैम ने कहा, तुमने इस आइलैंड के बारे में बहुत कुछ नेगेटिव सुना है, इसलिए तुम्हें ये सब ख्याल आ रहे हैं। बोट वाले ने सभी को बता दिया था कि वो वहां नहीं रुकेगा, वो 6 बजे तक खुद ही आ जाएगा। जॉन ने उससे वहीं रुकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। हार कर वो 6 आइलैंड पे घूमने के लिए चले गए। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि वह कई जगह हड्डियों के ढेर पड़े थे। वहां की जमीन मुर्दों की राख से पटी पड़ी थी। मरियम और इवाना बिल्कुल भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ आकर। वो 6 के 6 साथ में ही थे। अचानक डेविड को लगा किसी ने उसका नाम पीछे से पुकारा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाकियों ने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चलते चलते मेंटल असाइलम तक पहुंच गए। उन 6 के 6 ने क्या देखा? एक डॉक्टर जो वार्ड बॉय से कह रहा था कि इस मरीज को ऑपरेशन थिएटर लेके जाओ, आज मैं इसके दिमाग कर खोल कर देखूंगा कि उसमें क्या होता है। रिचर्ड ने अपने कैमरे से छुपकर फोटो क्लिक की। अचानक उस वार्ड बॉय और डॉक्टर की नजर उन 6 के 6 पे पड़ गई। वो 6 के 6 बिना सोचे समझे वहां से बचकर भागने लगे। वो डॉक्टर और वार्ड बॉय वहां खड़े होकर एक खौफनाक और भूतिया हंसी हंसने लगे। वो 6 के 6 अब बिछड़ चुके थे। मरियम भागते भागते उस जगह पहुंच गई जहां बहुत पहले प्लेग से मरे हुए लोगों को जलाया गया था। वहां पर उसके सर पर बहुत सारी आत्माएं गोल गोल घूमकर तांडव करने लगी। मरियम को कुछ आत्माओं ने अपने कब्जे में ले लिया और उसके अंदर घुसकर उसके शरीर को तोड़ने मरोड़ने लगी। इवाना और रिचर्ड भागते भागते आइलैंड के दूसरे हिस्से में पहुंच गए। ये मेंटल असाइलम का ही एक हिस्सा था जहां उन्हें बहुत सारे पागलों की आत्माएं दिखने लगी और वो सब उनके पास आने लगे और उन सभी आत्माओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन रूहों ने उनके शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दिए। सैम, जॉन और डेविड को वार्ड बॉय की आत्माओं ने मेंटल असाइलम के स्ट्रेचर पर लेटा दिया। बहुत सारे डॉक्टरों की आत्माएं वहां आ गई और उन तीनों के दिमागों को खोलकर उनका भेजा खा गई और जोर जोर से हंसने लगी। इधर जब ये 6 के 6 घर नहीं पहुंचे तो इनके माता पिता को चिंता हुई और वो सब पुलिस स्टेशन पहुंचे। उधर बोट वाला 6 बजे आइलैंड पहुंच गया, लेकिन वो बोट से नीचे तक नहीं उतरा। 5 मिनट इंतजार करने के बाद उसने सब सुन रखा था जो इस आइलैंड पे होता था। वो वहां से उल्टे पांव लौट गया। यहाँ पुलिस वाले छानबीन करते हुए बोट वाले तक पहुंचे। कड़क पूछताछ से उसने सब कुछ बता दिया। रात में आइलैंड पर जाना सख्ती से मना है, किसी को जाने भी नहीं दिया जाता। अगले दिन बहुत बुरी कंडीशन में वो 6 की 6 लाशें आइलैंड से बरामद हुई। पुलिस को वहां से एक कैमरा भी मिला, लेकिन उसमें एक भी पिक्चर साफ नहीं थी, सब ब्लर हो चुकी थी। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है और मेरी कहानियाँ, तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें।